जो ये चाहते हैं कि हमें सोते में रहनुमाई मिले, मसलन मैं ये शादी करना चाह रहा हूँ, बेहतर है या नहीं, मैं वहाँ इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, मेरे लिए बेहतर है या नहीं, ये काम छोड़ के वो काम करना चाह रहा हूँ, वहाँ जाना चाह रहा हूँ, यानी कि इस्तिखारा इस खैर के लिए किया जाता है। तो इसके लिए या समदू 1101 बार पढ़ेंगे रात को सोने से पहले, ये आप पढ़कर और जो काम करना चाह रहे हैं उसका इरादा करके आप सो जाएं। इसमें शर्त यह है कि बीच में कलाम नहीं करेंगे। 1100 बार या समदू 1100 बार पढ़ेंगे, बीच में कलाम नहीं करेंगे और आप सो जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मदद इलाही होगी। सोते हुए आपको इशारा होगा, इस चीज़ में आपको रहनुमाई मिलेगी कि आया ये बेहतर है या नहीं। मसलन सब चीज़ का नज़र आना, सफ़ेद चीज़ का नज़र आना, ये बेहतर है, और ऐसा भी हुआ है कि जवाब भी मिलता है। तो या समदू। अब इस फील्ड में माहिर आदमी चाहता है कि मैं माहिर हो जाऊं, मुझे लगे कि मेरे साथ कोई ताकत है, मेरी मदद हो रही है, मैं जो पढ़ रहा हूं मुझे इसका बेनिफिट मिल रहा है। अब इसका प्रैक्टिकल यानी कि वाकई उसको महसूस हो कि मेरे साथ कोई चीज़ है, इसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं एक अमल, हर फर्द नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, उसके बाद या अजीज़ो या अल्लाह, एक आम आदमी पढ़ सकता है या अजीज़ो या अल्लाह, ये 111 बार पढ़ना है फ़र्ज़ नमाज के बाद। आयतुल कुर्सी पढ़ ली, उसके बाद या अजीज़ो या अल्लाह 111 बार पढ़ना है। फिर जुमेरात वाले दिन कोशिश करके कि जो बुजुर्गों ने मुझे तरीका बताया है कि अपने फोशुदा जो मुसलमान हैं मरहुमीन, उनको चारों कुल और इसमें सूरह इखलास 3-3 बार पढ़कर जुमेरात को असर और मगरिब के दरमियान, जैसे मर्द हज़रात कब्रिस्तान जा सकते हैं, मजबूरी नहीं जा सकते, वहीं से पढ़ के इसाले सवाब कर दें, ख़वातीन घर में बैठे तो ये इसाले सवाब करेंगे। आयतुल कुर्सी फ़र्द नमाज के बाद, उसके फ़ौरन या अजीज़ो या अल्लाह 111 बार, और फिर फातिहा जुमेरात को असर और मगरिब के दरमियान पढ़कर उनको इसाले सवाब कर दें। आप यकीन करें इस अमल को आप करेंगे, आपको चंद दिनों में खुद महसूस होगा, यानी 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर, कि जैसे मेरे साथ कोई ताकत है, मेरी मदद हो रही है। यानी जैसे हम चाहते हैं शो के थ्रू कि पता चले कि वाकई कि ज़ाहिरी तौर पर। इसी तरह इंशाल्लाह आखिर में ख़ास एक अमल बताऊंगा कि जिससे मौकिल हाजिर होता है। जी यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जितने हजरात ये समझना चाहते हैं कि मौकिलात को किस तरह अपने पास वो ला सकते हैं या उनसे किस तरह काम ले सकते हैं, ये चीज़ पहली बार किसी टीवी चैनल पर दिखाई जा रही है। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि गौर से सुनिएगा, और इस चीज़ को हम नेक्स्ट एपिसोड तक कंटिन्यू रखेंगे अगर टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन आपने गौर से सुनना है। यही शो रिपीट होता है बुध के दिन सुबह 10 बजे, और इसके बाद रिपीट होता है मेरे ख्याल से जुमेरात की सुबह 4 बजे, जुमेरात की सुबह 4 बजे। तो ये 2 टाइम्स हैं, और मंगल के दिन रात 10 बजे लाइव तो आता ही है। तो देखिए गौर से समझना आपने, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसको आप रिपीट ट्रांसमिशन में भी देख सकते हैं। जी शाह साहब। अच्छा, यहाँ पर मैं अर्ज़ कर दूँ, जैसे ये मसला आता है जी, हमने विर्द पढ़ा था और हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमने विर्द पढ़ा था और हमारे साथ ये तकलीफ़ हो गई। इसमें जैसे शराइत मैं पहले प्रोग्राम में बयान कर चुका हूँ, अभी कई मैंने इसकी वज़ाइफ के ज़रूरी आदाब भी बता दिए, इनको मलहूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखें। इसी तरह एहसार का मैंने बता दिया, इसी तरीका बताया कोई विर्द शुरू करें तो पहले सदका और खैरात कर दे, क्योंकि हदीस पाक में सदका बलाओं को टाल देता है। जैसे हमें कई मरतबा ऐसा होता है कि हम सदका करते रहते हैं, तो ये बातें बिल्कुल ज़हन में रखनी है कि बहुत ज़रूरी हैं, ये बुनियाद है, बेस है। इसी तरह ख़ास तौर पर अच्छी नीयत, और इसी तरह मदद इलाही की नीयत कि मैं इससे फ़ायदा लूँगा और मखलूक खुदा को इससे फ़ायदा दूँगा, ये अच्छी नीयत के साथ जब हम ये काम करना चाहेंगे तो यकीनन हमारी सोच से बढ़कर कामयाबी होगी। अच्छा, नाकामी का एक सबब और पहले अर्ज़ कर दूँ कि ये होता है कि जिस घर में असर आते हैं, वालदा के साथ असर आते हैं, वाइफ के साथ असर आते हैं, उनकी फैमिली, अब वो जब ये काम करना जाएंगे तो यहाँ पे मदाखलत आएगी। तो क्या चाहिए कि पहले इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करें, जो मैं पहले प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि असरात को कैसे इनसे जान छुड़ानी है। जो बेचारे नहीं देखते होंगे प्रोग्राम, उनको परेशानी हो रही होगी, तो क्या है कि पहले बता चुका हूँ कि जिन्नात से छुटकारा कैसे, इनके शर से कैसे बचना है। तो ये ज़हन में रखिएगा, नाकामी वहाँ पर होगी जहाँ इन चीज़ों की मदाखलत होगी। कल ही आएगा मैंने विर्द किया भाई, मुझे तो नहीं फ़ायदा हुआ या मुझे नुकसान हो गया, तो नुकसान कहाँ होगा? जो शराइत ज़रूरी आदाब वज़ाइफ के जो मैंने अर्ज़ कर दिए उन पर जिनका कमा हक़ अमल नहीं होगा, कोशिश करेंगे। दूसरा, जहाँ मदाखलत होगी वहाँ पर भी बात, तो इसके लिए बराए करम कोशिश कर कर आप, मैं कई प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ और आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। अब आए कि कई हजरात ये चाहते हैं कि हम अल्लाह की अता से मौकिलात से मदद लें। देखिए, मेरा अपना, मुझे बुज़ुर्गों का जो तजर्बा दिया, इल्म दिया, वो यही है कि मैं जो भी कलाम इलाही पढ़ता हूँ वो अल्लाह की मार्फत, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए पढ़ता हूँ, और मेरा ईमान है जब मैं अल्लाह को पाने के लिए करता हूँ ये चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। इन चीज़ों की लालच में मैं कोई विर्द नहीं करता, अल्लाह के कुर्ब के लिए,
अल्लाह की मार्फत के लिए और अल्लाह को पाने के लिए करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिइज़्निल्लाह मुझे ये सब चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो इसमें एक अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़ा प्यारा अमल है, बड़ा कामयाब तरीन अमल है और चैलेंज है इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से कि मौकिल हाजिर भी होगा, गुफ्तगू भी होगी, सामने भी आएगा। अब वही बात है कि जो सारे मामलात लाज़िमात मैं अर्ज़ कर चुका हूँ उनको सामने रखते हुए आप वल्लाहु समीउल अलीम, और अल्लाह सुनने और जानने वाला है, वल्लाहु समीउल अलीम, ये 11,000 मरतबा पढ़ना है सिर्फ, बामुश्किल ये मैंने तजर्बा किया है, पौन घंटे में मैं पढ़ लेता हूँ। वल्लाहु समीउल अलीम, वल्लाहु समीउल अलीम 11,000 पढ़ना है रात के किसी भी वक्त में, 41 दिन तक। सिर्फ चंद दिनों में आवाज़ भी आना शुरू हो जाती है, कलाम, मौक्किल का हाजिर होना का मामला भी हो जाता है। अब इसमें याद रखें, एक तो पहले इहसार कर लें, इस विर्द को शुरू करने से पहले इहसार का तरीका मैंने बताया, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़कर फूक मारकर इहसार की नीयत से पढ़ लें और आप बावजू किबला रू बैठ जाएं मुसल्ले पर, पाकीज़गी की हासिल में, अल्लाह का कुर्ब की नीयत से। वल्लाहु समीउल अलीम 11,000 पढ़ेंगे 41 दिन तक। इसमें चंद दिनों में सामने आपको ऐसा लगेगा गुफ्तगू भी होगी, जाहिर भी होंगे कलाम। तो अगर ये जाहिर हो जाए, घबराएं नहीं, बिल्कुल खौफ नहीं करें। ये याद रखें कि हम लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने हमें तमाम मखलूकों में अशरफ पैदा किया है। जिन्नात अल्लाह के हुक्म से हमारे ताबे हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये पहले दिन में रखना। ये अल्लाह हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वमा हुम बिदारिना, और नहीं ज़रर पहुंचा सकते, मिन अहादिन, इनमें से कोई एक, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म के बगैर। तो जब ईमान होगा, यकीन कामिल होगा, इसको 11,000 पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जाहिर हो गए, अब घबराने की कोशिश नहीं, कोई डर नहीं होना चाहिए। गुफ्तगू करें, आप उससे वादा लें कि जब भी मैं आपको बुलाऊं हेल्प के लिए, मदद के लिए, अल्लाह के हुक्म से आप मेरी मदद करें, मुश्किल में, परेशानी में, किसी भी काम में। तो ये वल्लाहु समीउल अलीम, ये मौक्किल हाजिर भी होता है, गुफ्तगू भी करता है, कलाम भी होता है, सामने भी आ जाता है। वही बात है कि यकीन कामिल, अंदर का साफ हो, नीयत अच्छी हो। ये तजर्बात है, ये चैलेंज है, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह ये मौक्किल को पाने का सबसे आसान तरीका है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आसान भी हो, कि एक आम आदमी को भी पता चल जाए। अब पता चले वो दुआएं ढूंढता ही रहे, देखिए कितना आसान है, वल्लाहु समी। अब एक और दूसरी बहुत अहम बात, लोग ये चाहते हैं कि हमें मौक्किल मदद इलाही मिले, मौक्किलात, और हमें लगे कि हमारे साथ कोई है और हमें कोई ऐसा विर्द बता दिया जाए, वो हम जहां पढ़े हमारी मुश्किल आसान हो जाए, हम किसी को पढ़कर दम कर दें वो काम हो जाए। ये देखें आपके हाथ में बड़ा हदीस पाक है, दुआ मोमिन का हथियार है, आपके हाथ में हथियार दिया जा रहा है। आपका नाम और आपकी वालदा का नाम, आपके नाम के अदद होंगे, इल्मुल आदाद से अदद निकाले जाते हैं, वालदा के नाम के अदद होते हैं। ये अदद मेरा, जैसे मैं अपना मिसाल देता हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद, मेरे अदद हैं 92, आगे है अली, इसके अदद है 102, मेरे नाम के मुकम्मल अदद हो गए। अभी सैयद जो है वो ज़ात है, सिर्फ मोहम्मद अली नाम है मेरा पूरा, तो मोहम्मद के 92 और अली के 102, तो टोटल ये 202 अदद हो गए। अब इसमें इलाही में हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा इसमें इलाही है अल्लाह के सिफाती नामों में कि जिसके अदद 202 हों। ये मेरा इसमें आज़म हो गया। अब मैं क्या करूँगा, रोज़ाना डेली 202 बार इसको पढ़ूंगा। मसलन जैसे मेरे लिए या अलीयू भी है, या अलीयू, या अलीयू, तो इसी तरीके से आपका नाम, आपकी वालदा का नाम पता हो, उसके अदद निकलेंगे, इसमें इलाही देखेंगे, उसके अदद देखकर ये अब आपके लिए इसमें आज़म हो गया। आप इसको 40 दिन तक मुसलसल, मसलन आप 202 बार उसको मुसलसल इसमें इलाही को पढ़ेंगे, एक नमाज मुकर्रर कर कर, बिफज़ली ही ताला, मेरे तजर्बात हैं, बुखार का मरीज आ जाए, फालिश का मरीज आ जाए, कैसी भी मुश्किल हो जाए, आप पढ़ें पानी पे दम करके ये अदद चंद बार और इसके छींटे मार दें या पानी दम करके पिला दें। और मैं तो फ़ोन पे भी पढ़ के दम कर देता हूँ। दुनिया भर में इसके तजर्बात है, अमेरिका में, यूरोप में, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा होता है। वही बात है कि आपको बिलीव हो कि अल्लाह के कलाम में ताकत है। ये वही रब है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को समुद्र में रास्ता दे दिया। तो ये वो बातें, बहुत अहम बातें मैंने अर्ज़ की। इसमें आदम मौक्किल को हाजिर करना, या समदू इस्तिखारे का अमल, सूरह फातिहा का अमल, इसको इंशाल्लाह हम जारी भी रखेंगे और इसके लिए इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी। थैंक यू सो मच शाह साहब, क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी होती है और आज आपने देखा होगा कि हमने कॉल्स नहीं ली और शाह साहब को मैक्सिमम टाइम दिया है बात करने का। और उसकी वजह यही है कि बेसिकली हमारे शो का मकसद ये है कि किसी भी तरह जो है आप लोगों को एजुकेट किया जाए कि देखें यार जो भी कुछ आप वहाँ कर रहे हैं
ठीक है, अपनी जगह वो सब सही है। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप समझते हैं कि यार दुनिया में ये भी चीज़ है तो ये भी करते हैं, वो भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि मैं अपनी ये ड्यूटी समझता हूँ, मेरा चैनल ARY म्यूज़िक ये ड्यूटी समझता है कि जितने यंगस्टर्स हमें फॉलो करते हैं उनको ये हम एजुकेशन दे दें। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप अभी भी उन्हीं आलिम और आमिलों पे डिपेंड करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते इस बारे में। जिस तरह आप मेहनत एक CD खरीदने पे करते हैं, जिस तरह आप मेहनत एक फिल्म को ढूंढने पे करते हैं, उतनी ही मेहनत अगर आप इस चीज़ पे कर लेंगे तो आपके दुनिया भी सही होगी, दीन भी सही रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, मुझे पता है मेरी बातों का इतना आप पे असर होने वाला है नहीं, आपने करना वही है, इसके बाद दोबारा वही इंडियन गाने सुनने, वही सब कुछ करना है, लेकिन कुछ टाइम इस चीज़ के लिए वक्त जरूर रखें। यहीं पर हम लोग अपने शो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीक इसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। वकार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।